हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स प्लैनेट। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने यूनिट डिजिट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। अलजेब्रिक इन कुछ हमने फॉर्मूले भी देखे थे। उसके सिवाय किसी भी छोटे नंबर, कोई भी नंबर हो, उसकी कोई सी भी पावर हो, उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, और किसी भी प्रोडक्ट का या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये सारे मेथड आपको पता होने चाहिए, जिनको आप शॉर्ट ट्रैक बोलते हो, टाइम सेविंग टेक्निक्स बोलते हो। ये सब टाइम सेविंग टेक्निक्स हैं। इनको एक्चुअल में कैसे यूज करना है जब क्वेश्चंस आपके सामने हो, वो जब हमारे सामने क्वेश्चन होंगे तब मैं आपको आपके साथ में वो डिस्कस करूंगी। पर अभी आपको ये सारे मेथड पता होने चाहिए। जब पता होंगे तभी आप जब यूज करने होंगे तब आप रिकॉल कर पाओगे। ठीक है, तो इस क्लास में हम और कुछ नई चीजें सीखते हैं। इनको भी आप नोट डाउन करते जाइए। ये भी कुछ टाइम सेविंग टेक्निक्स हैं, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो आपका नोटबुक और पेन आई होप रेडी है, तो शुरू करते हैं। अभी जैसे हमने यूनिट डिजिट कैलकुलेट किया था, वैसे हम टेंस डिजिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कोई कोई केसेस में आपको कभी कभी टेंस डिजिट भी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े। तो वो कैसे करते हैं वो भी जरा ध्यान से समझिएगा। समझो, मुझे कोई भी स्क्वायर नंबर है। सबसे पहले हम किसी भी स्क्वायर की बात करते हैं। ठीक है, तो एक तो सबसे पहली चीज आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर्स मालूम होने चाहिए। ठीक है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ऐसे लेकर 30 के स्क्वायर तक कम से कम इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। एकदम आपके टिप्स पर होने चाहिए, कहने का मतलब है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया टेंस डिजिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट दोनों की हम बात करते हैं। यूनिट डिजिट तो वैसे ही आपको आता ही है, मतलब कि लास्ट के 2 डिजिट प्रिसाइसली कैसे कैलकुलेट करने हैं। लास्ट डिजिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो ऑलरेडी हमने सीख लिया। अब सेकेंड लास्ट डिजिट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। अब इसमें होता क्या है कि कोई भी एक्सप्रेशन हो, सी एडिशन में तो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। लेकिन जब हम मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जरा ध्यान से समझिए। जैसे कि यूनिट डिजिट में हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट लेकर के आपस में मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं, और जो भी अगर टेंस डिजिट आती है तो उसको ड्रॉप करते हुए जाते हैं, और यूनिट डिजिट करते करते यूनिट डिजिट तक पहुंच जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था 37 इंटू 34 इंटू 20 मे बी 9 इंटू 33। तो कैसे निकालेंगे, 7 चौक 28, 8 लेके चलो, 2 छोड़ दो, 8 टर्म 72, 2 लेके चलो, 2 तिया 6। तो इस कैलकुलेशन की यूनिट डिजिट आई 6। ठीक है, अब कोई ऐसे एक्सप्रेशन भी है जहां पर हमको सेकेंड डिजिट पता करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, समझो 103 इंटू 104 इंटू 107। ठीक है, इंटू समझो 108 भी है। अब अगर आपको टेंस डिजिट पता करनी, यूनिट डिजिट तो आपको पता ही, 3 चौको 12, 12 का 2, 2 सत्ते 14, 4 अट्ठे 32, 2 यूनिट डिजिट आ गई। अब अगर आपको टेंस डिजिट पता करनी है तो आप क्या करोगे, हर एक्सप्रेशन को 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो। हर एक्सप्रेशन को, हर नंबर को। तो इसको 100 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 3। इसको डिवाइड किया तो कितना आया, 4। इसको डिवाइड कितना आया, 7। इसको डिवाइड किया कितना आया, 8। ठीक है, तो अभी आपका रिमाइंडर कितना बना, 100 से डिवाइड करके ये पूरे एक्सप्रेशन का रिमाइंडर। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाल के अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो भी आप फाइनल रिमाइंडर निकाल सकते हो। ठीक है, अब 100 से डिवाइड करके फाइनल रिमाइंडर ये बच रहा है। अब अगर ये नंबर 100 से बड़ा है तो जब मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तो 100 वापस निकाल देंगे। ठीक है, अभी मैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से एक्सप्लेन करी हूं, ध्यान से समझना। अब ये क्या है, 4 तिया 12। ठीक है, और 12 सत्ते 84। 84 मतलब कितना हुआ, 100 से अगर 84 देखेंगे तो कितना होगा, -16। ठीक है, तो मैंने आगे एक माइनस लगा दिया और ये 16 लगा दिया। अब 16 अट्ठे वो कितना होता है, 128। वापस 128 में से 100 निकाल दो तो कितना बचता है, माइनस का 28।
तो 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आ रहा है -28। तो अगर मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी 100 - 28 मतलब कि 72। तो इस पूरे मल्टीप्लीकेशन को 100 से डिवाइड करके 72 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब इसके लास्ट दो डिजिट क्या है 7 और 2, यूनिट डिजिट क्या है 2 और टेंस डिजिट क्या है 7। तो कुल मिलाकर के कहानी क्या हुई कि जिस प्रोडक्ट के जिस एक्सप्रेशन के अगर आपको लास्ट के दो डिजिट निकालने हैं तो 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो। ठीक है, डेटा हमेशा इसी तरह के होंगे क्योंकि कोई एब्सर्ड डेटा आपसे नहीं पूछा जाएगा, और अगर थोड़ा एब्सर्ड होता भी, थोड़ा अजीब होता भी है, तो जब भी आपको लास्ट के दो डिजिट, जैसे यूनिट डिजिट के केस में मैंने आपको बोला कि लास्ट का एक डिजिट कैरी करके चलो, वैसे ही टेंस डिजिट के केस में आपको बोलूंगी कि लास्ट के दो दो नंबर डिजिट कैलकुलेट करते हुए चलो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको अगर मैं उल्टा करती 8 सत्ते 56, 56 तिया, अगर 56 तिया मैं करूं तो 168 होता है। ठीक है, तो 168 में से आप 100 निकाल दो, 68 बचता है आपके पास में। वो 68 इंटू 4 लेके वापस आगे करो और उसमें से वापस लास्ट के दो डिजिट निकाल लो, तब भी आपका आंसर यही आएगा। या फिर ये देखो 3, 4 और 7, 3 चौको 12, 3 इंटू 4 12 और 12 अंठे 96, 96 मतलब कि -4। ठीक है, ये 7 इंटू -4 -28 आया। -28 पहले भी आ रहा था, वो अलग कैलकुलेशन से आ रहा था, अब वापस -28 आ रहा है मतलब कि 72। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या करना है 100 100, जब भी आपको लास्ट के दो डिजिट मिलता है, दो से तीसरी डिजिट मिलती है, तीसरी डिजिट हटा दो, जो सैकड़े की डिजिट है वो हटाते जाओ, लास्ट के दो डिजिट कैरी करते चलो। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, पॉजिटिव आ रहा है तो वही आंसर है, लास्ट के दो डिजिट वही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट कर लो। अब अगर कोई स्क्वायर नंबर है और उनके मुझे लास्ट के दो डिजिट निकालने, तो कैसे निकालेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया 1 से 30 तक के स्क्वायर तो आपको याद ही होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद की मैं आपसे बात करती हूँ। अब मैं समझो आपसे बात करती हूँ, समझो मुझे 34 का स्क्वायर 34 स्क्वायर के लास्ट के दो डिजिट निकालने हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा ध्यान से समझना। 34 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ 50 - 16 होल स्क्वायर, बराबर है। 50 में से 16 घटाएंगे तो 34 आएगा। अब a माइनस बी होल स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताए थे पिछले क्लास में, तो a माइनस बी होल स्क्वायर आपको खोलना आ जाएगा। ये कितना होगा 50 स्क्वायर, ये कितना होगा माइनस का 2 इंटू 50 इंटू 16, और ये कितना होगा 16 स्क्वायर मतलब कि 256। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, तो 16 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। अब ये देखो 2500 माइनस 1600 प्लस 256। अब मैंने जब आपको कहा कि लास्ट के दो डिजिट निकालने हैं, तो जब आप इस पूरे को ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करो, वैसे तो करने की जरूरत नहीं है, तो आपको क्या करना है लास्ट के दो डिजिट ही खाली काम में लेने हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, खाली यहाँ पे लास्ट के दो डिजिट आपको पता चल रहे वो क्या है 56, मतलब कि 34 स्क्वायर के लास्ट के जो दो डिजिट होंगे वो 5 और 6 56 होंगे। ठीक है, तो अभी ये तो मैंने आपको पूरा तरीका बताया कि आ कैसे रहा है, लेकिन हर बार आपको ये तरीका लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? देखो, जब भी हम 50 से छोटे या बड़े नंबर हो, ठीक है, उसका जब हमें लास्ट के दो डिजिट निकालने तो हम a माइनस बी होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे। अगर समझो 66 स्क्वायर मुझे निकालना है तो यहाँ पे प्लस कर दूंगी, तो यहाँ पे प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस हो गया, तब भी लास्ट के दो डिजिट तो वही रहे, है ना। ये 0 0 खत्म, ये 0 0 खत्म, लास्ट के दो डिजिट वही रहे। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है पता है, अगर आप a प्लस बी होल स्क्वायर खोलो या a माइनस बी होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर में 2 जीरो आई जाएंगे, 2ab में भी 2 जीरो आई जाएंगे। ठीक है, कहां पे 2 जीरो नहीं आएंगे, खाली इस पोर्शन के स्क्वायर में। ठीक है, तो अभी 16 का स्क्वायर अगर आपको पहले से अलग से ही पता 256 होता है, तो आप वैसे ही बता दोगे लास्ट के दो डिजिट 56 है, क्योंकि मैंने आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर याद रखने को बोला ही है। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, समझे। अब अगर समझो एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे, मान लिया कि मुझे बताना है 43 स्क्वायर के लास्ट के दो डिजिट बताने हैं। ठीक है, अब 43 50 से कितना कम है -7। ठीक है, तो -7 का स्क्वायर करूंगे मैं कितना आएगा 49।
ठीक है, तो 43 स्क्वायर आप चाहे कैलकुलेटर में करके देख लो या अपने हिसाब से करके देख लो, लास्ट के जो दो डिजिट होंगे वो 4 और 9 होंगे। बहुत सिंपल रहा। इसी तरह से अगर मैं आपके सामने और एग्जांपल लू, समझो 63, इस स्क्वायर के लास्ट के दो डिजिट निकाले। 63 कितना है, 50 से 13 ज्यादा है, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 169 के लास्ट के दो डिजिट के हुए कितने हुए 69, तो 63 स्क्वायर के लास्ट के दो डिजिट जो है वो 6 और 9 होंगे। सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल नहीं। 1 से 30 तक के स्क्वायर याद है, आराम से काम कर लो। अगर आपको पूछा जाए 84 स्क्वायर के लास्ट के दो डिजिट क्या होंगे, तो यहां पर तो काम और भी सिंपल हो जाता है। अगर आपको 50 से डिफरेंस लेना है तो भी ठीक है, और अगर 50 से डिफरेंस नहीं लेके 100 से लेना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे मैंने 50 लिखा था, यहाँ पे मैं 100 लगा दूंगी, तब भी बात तो वही रहेगी। तो 84 स्क्वायर, 84 100 से कितना कम है 16, 16 स्क्वायर के लास्ट के दो डिजिट, 16 स्क्वायर कितना होता है 256, तो 84 स्क्वायर के लास्ट के दो डिजिट कितने होंगे 56। सिंपल, ठीक है, बहुत आराम से कर सकते हो। कोई भी नंबर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझो तुमने 69 लिया, 69 स्क्वायर के लास्ट के दो डिजिट, 69 50 से कितना ज्यादा है 19 ज्यादा है, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, तो इसके लास्ट के दो डिजिट कितने हो जाएंगे 61। ठीक है, तो ये जो मेथड मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। आप शॉर्ट ट्रिक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। बहुत बारी ये ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए काम में आती है। बहुत बड़े बड़े समझो एक्सप्रेशन आपके पास जा रहे, समझो 1000 और 49 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस तरह से आपको डिजिट कैलकुलेट करने, प्लस मान लिया 1000 और 51 का स्क्वायर या 52 का स्क्वायर। अब आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए, लास्ट के दो डिजिट सब ऑप्शन में अलग अलग है। तो अगर आपको लास्ट के दो डिजिट इनका कैलकुलेट करने आ जाएगा तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है पता चल जाएगा, ताकि पूरा का पूरा ना खोलना पड़े। अब लास्ट के दो डिजिट मुझे कैलकुलेट करने, तो पहले के दो डिजिट यहाँ के पहले ही हटा देती हूँ, अब यहाँ के पहले ही हटा देती हूँ। 49 स्क्वायर लास्ट के दो डिजिट क्या होंगे 0 1, 50 में से एक घटाया 0 1, और 0 1 का स्क्वायर हुआ 0 1, ठीक है। इसी तरह से ये क्या 50 से 2 प्लस है, 2 का स्क्वायर क्या 0 4, ये हो गया 0 4। तो इन दोनों का जो एडिशन होगा 1049 का स्क्वायर प्लस 1052 का स्क्वायर, इस एडिशन के लास्ट के दो डिजिट कितने होंगे 0 5। तो वो जिस भी ऑप्शन में है वो मार्क कर दो फटाफट से, ठीक है। मान लिया साथ में कुछ और भी दिया हुआ है माइनस करने के लिए भी, मान लिया माइनस करने के लिए दिया हुआ है 700 और 79 का स्क्वायर दिया हुआ है मान लिया, ठीक है। तो यहां से वापस 7 हटा दो, 79 का स्क्वायर है मतलब कि 100 से 11 कम हुआ, तो यहाँ पे -11 लिख दो। 11 का -11 का स्क्वायर करोगे 121 आएगा, 121 आएगा, उसमें से 100 घटा दो 21 आ गया, तो यहाँ पर माइनस है और अब 21 आ गया। अब समझो 5 माइनस 21 हो गया है, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पर कितना आ रहा है, तो 5 माइनस 21 करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 16। अब आपको लास्ट के दो डिजिट चाहिए, माइनस रख नहीं सकते, तो 100 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर दो 84। सिंपल, ठीक है, सिंपल है सब कुछ। चलो अब एक फटाफट से एक आंसर दे दो आप। 33 का स्क्वायर, इसके लास्ट के दो डिजिट क्या होंगे, एकदम फटाफट से। 33 मतलब -17, 17 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 17 का स्क्वायर 289, मतलब लास्ट के दो डिजिट कितने हो गए 89। सिंपल, 50 से डिफरेंस निकालो, बाकी बचता है उसका स्क्वायर करो, उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो आपका आंसर होगा। 50 से डिफरेंस निकालो, एज सिंपल एज है। छोटा है तो माइनस में, बड़ा है तो प्लस में, लेकिन डिफरेंस जो है क्योंकि हमें स्क्वायर ही करना है अल्टीमेटली, तो माइनस हो या प्लस हो दोनों का स्क्वायर जो हो तो पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक है। 63 का स्क्वायर अगर आपने निकालना है, 64 का निकालना है, 65 का निकालना है, 67 का निकालना है, 67 का जो स्क्वायर करोगे आप, तो 67 का स्क्वायर के लास्ट के दो डिजिट क्या होंगे, 67 कितना ज्यादा है 17 ज्यादा है, 17 का ज्यादा है मतलब 17 स्क्वायर 289, लास्ट के दो डिजिट 89, ठीक है ना। एकदम फटाफट आप कैलकुलेट कर पाओगे अगर ये मेथड आपको मालूम है तो।